श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस पावन महीने में अगर आपके घर पर भी गंगा जल रखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये गंगा जल आपके रोग दोष कष्ट पीड़ा दरिद्रता का अंत कर देगा। कैसे, आइए ध्यान से सुनिएगा। ये महीना इतना प्रभावशाली है। इस महीने के कई कार्य कई उपाय वेद शास्त्रों में वर्णित है। इस महीने में रखा हुआ जो गंगा जल आपके घर में उसका एक प्रयोग कर लिया जाए तो उसका आपको लाभ अद्भुत मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सोमेश्वर महादेव का नाम लेना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम और 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए आप सभी को ये श्रेष्ठ और सुंदर उपाय करना। कहीं नहीं जाना, ये उपाय आप घर पर ही कर सकते हैं। गंगा मैया हमारे महादेव के मस्तक पर विराजित है। गंगा जल का प्रयोग करके जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस महीने में कई भक्त जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेते हैं। स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, लेकिन ऐसी क्षमता शक्ति सामर्थ्य नहीं हो पाती, जिसकी किसी विशेष स्थिति में आप इस तरीके से स्नान कर सकते हैं। यहाँ स्नान करने वाले पानी में एक बूंद गंगा जल अवश्य मिला लें। अमावस्या, एकादशी, कुछ पुण्य तिथियों में एक बूंद गंगा जल डालकर नहाने के पानी में अवश्य मिलाएं। गंगा जल में ऐसी शक्ति होती है, एक बूंद पूरा गंगा जल का मिल जाता है पूरी बाल्टी में। मान लीजिए पूरी बाल्टी वो पवित्र हो जाती है। इस उपाय को आपको करने के लिए आपको अपनी रसोई घर में रखना होगा एक कटोरी में रुद्राक्ष आपके पास कैसा भी हो, इसे आप अपने घर की रसोई में रखिएगा कटोरी में। साथ ही इसमें एक बूंद गंगा जल डाल दें। ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, परंतु कोशिश करें आप अपने घर की रसोई में सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, अगर कोई खास रोग, बच्चे की जिदपन, क्रोध या मन कष्ट कर्ज में डूबा रहता है, और अपने घर के जो मटके के घर पास में रखें ताकि पितरों का भी आशीर्वाद रहे। एक कटोरी में रुद्राक्ष गंगा जल डालकर रख दें। ऐसा करें, कम से कम 2 से 3 घंटे तक रखा रहने दें। और जब सुबह आप जब शिव पूजा करने जाएं, और आप अगर रात में ना रखना चाहें तो सुबह भी रख सकते हैं 1-2 घंटा पहले। अगर आप शिवलिंग की पूजा मंदिर में करने जाते हैं या घर में ही करते हैं तो वहाँ पर भी दिव्य प्रयोग आप कर सकते हैं। आप चम्मच की मदद से रुद्राक्ष को कटोरी से निकाल लीजिए और जो गंगा जल आपके पास और जो लोटा ले गए हैं जल का, वो जल उसमें ही डाल लें। अगर मंदिर गए हैं तो मंदिर में यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए तथा जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। अगर घर में कर रहे हैं तो घर में भी आप ऐसे ही करें। फिर इस जल को प्राप्त करके थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़काव कर लें। इस उपाय की महत्वता बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। आपने 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लिया है, सोमेश्वर महादेव का नाम लिया, साथ ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया, तो चमत्कार आपके जीवन में अवश्य होगा। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल जो है अभिमंत्रित है, उसे अगर आप एक बार ग्रहण कर लेते हैं और अपने ऊपर इसका छिड़काव कर लेते हैं तो भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। करके देखिएगा, कैसी भी दुख दरिद्रता चल रही हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट आपको सता रहे हैं, उसका पूर्ण रूप से निदान हो। मैंने आपको पहला उपाय बता दिया। अगर वीडियो जितनी भी उचित लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस महीने में आप सभी जानते हैं जल की महत्वता है। जल में सबसे ज्यादा विशेष है गंगा जल। नहाने के पानी में इस तरीके का प्रयोग तो आपको करना ही है। और इस महीने में ठंडा जल आप सभी जानते हैं, अपने घर के रसोई घर में मटके में रखे हुए जल को वहीं पर एक छोटा सा घड़ा हो, सुराही हो या कोई दिया हो, उसमें जल भर कर रखें और सुबह उठकर वो जो आपने पात्र रखा है सभी घर में जितने भी हैं उनको स्पर्श करा दें। नाम गोत्र बोलकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर उसे जरूर चढ़ाएं। इसकी बहुत ही महत्वता है। साथ ही साथ इस महीने में यहाँ पर घर के दरवाजे पर गंगा जल मिला हुआ जल अवश्य छिड़कें। इस महीने में पशु पक्षियों के लिए जल का प्रबंध करें। बट, आंवला, पीपल, बेलपत्र, तुलसी जो भी पवित्र वृक्ष हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सा विशेष तिथियों पर गंगा जल डालकर या फिर साधारण जल भी ले सकते, तो पेड़ों को सींचना जरूर चाहिए। तो आपका भाग्य बदलेगा, सौभाग्य आपका दौड़ा दौड़ा आएगा आपके घर। जिसके घर में गंगा जल रखा हो, कैसा भी कष्ट हो, संकट हो, उसका पूर्ण रूप से निदान होता है। आप सभी जानते हैं ये महीना जल के दान के लिए। ऐसे में गंगा जल का दान करे, शिवलिंग पर अभिषेक करे, अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करे। घर में कभी कभी गंगा जल और गौमूत्र छिड़कने से कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो सौभाग्य में बदल जाएगा। सारे वास्तु दोष कटते हैं। इस महीने पितरों के निमित्त अमावस्या वगैरह पर अपने पितरों का तर्पण करते हैं, तो उसमें भी आप गंगा जल का प्रयोग करें। साधारण तरीके से आप सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हैं, अपने पितरों के लिए जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते समय भी आप 1-2 बूंद गंगा जल अवश्य मिलाएं।